Guys, I know many of you are feeling low and at times demotivated as well, as you are not getting your desired band score in reading module. And reading is actually a major problem. I know many of you message me as well, ma'am, in writing I have got my desired band score, but in reading I am continuously getting 5.5. Do you know the reason and how can you get over with this? So guys, in this video, I'll give you a 20-day preparation plan, and this is a 100% sure shot plan. After following this plan religiously or dedicatedly, you can get 8 band score easily in reading. Mark my words. If you'll not get the same, do अनसब्सक्राइब मी एंड सीरियसली अगर नहीं रिजल्ट आएगा मैंने जैसे बोला वैसे फॉलो करके आप अनसब्सक्राइब कर लेना. दिस इज व्हाट आई कैन से. गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. अगर आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो कांट यू गिव 10 मिनट्स ऑफ टाइम. 10 मिनट्स भी नहीं लगाऊंगी, बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ध्यान से एंड तक देखना. चलिए प्रोसीड करते हैं. सो गाइज, ये जो रीडिंग प्रिपरेशन प्लान है ये 20 वर्किंग डेज का प्लान है. 20 वर्किंग डेज. बट इसमें आपको क्या करने की जरूरत है? देखो, either you can follow this plan regularly for 20 days or you can do it from Monday to Saturday. If you are doing it from Monday to Saturday, in that case you are devoting 6 days a week. So if you are devoting 6 days a week, this plan will be over by 3 weeks and 2 days. 3 weeks plus 2 days. So that is your wish. If you want to take Sundays off, you can take Sundays off, or you can work directly for regularly for 20 days. So that is your wish. But now when you are following it, please don't take any unnecessary break in between except Sundays, that also if you wish to. Now ये जो 20 days है इसका कैसे हमें bifurcation करना है guys. 20 days में जो हमारे first 6 days है, फर्स्ट 6 डेज. अब ये फर्स्ट 6 डेज में क्या करना है? टेक केम्ब्रिज बुक. अब हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ फॉर प्रैक्टिसिंग, डू नॉट फॉलो एनी अदर बुक, जस्ट फॉलो केम्ब्रिज. अब केम्ब्रिज में यू कैन टेक बुक नंबर 10 और बुक नंबर 9, विच एवर यू विश टू, 9 और 10. अब यू नो इन एवरी बुक वी हैव 4 academic tests and 2 GT. Now, irrespective of your module, be it GT or academic, you may go through these 6 tests in detail. Now, what are you going to do? You will not think about attempting the questions. You will not even look at the questions. You will not even search for the answers. So, what are we going to do? Please understand one thing. रीडिंग की मेजर जो प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट्स को आती है जिन्होंने रीडिंग करी ही नहीं है. मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का गैप है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम से रीड करा ही नहीं है. सो एक्चुअली देयर इज अ रस्ट इन आवर ब्रेन. वी कैनॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन. सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब वो कैसे करेंगे? सो विल डू डे 1 पे विल डू द फर्स्ट रीडिंग विदाउट डूइंग द क्वेश्चन. सो हमने क्या करना है? 1 आवर के टाइम में हमने खाली 3 रीडिंग पैसेजेस पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं. ठीक है, 3 रीडिंग पैसेजेस पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके मीनिंग लिखने हैं इन अ सेपरेट नोटबुक. आई वुड सजेस्ट ऑन द सेम रीडिंग पेज ओनली. ठीक है, जो आप रीडिंग कर रहे हो, जिस बुक में से कर रहे हो, उसी बुक में ही मेंशन करो. डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करो और मीनिंग लिखो. अब ये आपने डे 1 पे फर्स्ट एकेडमिक रीडिंग, डे 2 पे सेकेंड एकेडमिक रीडिंग, डे 3 पे आपने एक जीटी रीडिंग के 3 पैसेजेस, लाइक वहाँ 5 होते हैं, सो 5 पैसेजेस करें. डे 4 पे अगेन एकेडमिक, डे 5 पे एकेडमिक एंड डे 6 पे अगेन जीटी. सो ये 6 डेज आप क्या कर रहे हो? यू आर ओनली रीडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, in order to improve your comprehension and in order to remove the rust from your brain. क्योंकि आदत ही नहीं है पढ़ने की तो रीडिंग समझ ही नहीं आती. समझ आएगी कैसे? क्योंकि हम ना कोई नॉवल पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड एनीथिंग. सो दैट वी नीड टू इम्प्रूव. ठीक है, सो डे 1 से लेके डे 6 तक बस यही करना है, एक केम्ब्रिज की बुक फिनिश कर देनी है. नाउ नेक्स्ट 4 डेज. अब नेक्स्ट 4 डेज में क्या करना है? अब जो हमारे नेक्स्ट 4 डेज हैं उसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन टाइप्स. सो 2 क्वेश्चन टाइप्स अ डे. ठीक है, पूरी रीडिंग नहीं करनी, 2 क्वेश्चन टाइप्स अ डे. लेट्स से
डे हमारा ये है, दिस इज डे 7, ये 4 डेज में से अब हमारा डे 7 स्टार्ट हो गया। डे 7 पे आई एम गोइंग टू डू हेडिंग्स, मैच द स्टेटमेंट विद द करेक्ट पैसेज, with the correct paragraph, sorry. Okay, match the headings, match the statements. Day 2 पे will focus on true false not given along with fill-ups. Day 3 पे short question answers or even matching information. And day 4 पे we are going to do the last but not the least MCQs और even diagrams. So now हमने यहाँ पे क्या करा है, डे 7 पे headings match the statement, डे 8 पे true false not given fill-ups क्योंकि methodology same है, डे 9 पे short question answers, sorry, डे 9 पे short question answers and डे 10 पे MCQs and diagram. So now अब हमने next 4 days में we have understood every question type in detail. We know how to attempt this particular question, and for this you can refer to some of my videos. Okay, so that I'll put in the description as well. So go through the videos related to latest video only. Go through my latest videos related to headings, true false not given, short question answers, MCQs. One by one go through those and understand this. Up here in these days you are devoting somewhere around 1.5 or 2 hours for reading module. So what are you doing? You are prioritizing reading module. Now 10 days are already over and now I believe you have started enjoying reading as well. Okay, so it's enjoy करना भी शुरू कर चुके होगे, I am sure about it. इन द नेक्स्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज तो बहुत ईजी प्रिपरेशन प्लान है जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क. अब लास्ट 10 डेज में करना क्या है, लास्ट 10 डेज में यू विल डू 1 रीडिंग अ डे, सिंपली स्पीकिंग 1 रीडिंग अ डे. अब 1 रीडिंग आप अटेम्प्ट करोगे 1 आवर में एंड देन यू विल डिवोट 30 मिनट्स, यू विल डिवोट 30 मिनट्स ऑन analyzing your mistakes, assessing your mistakes, evaluating, analysis पे 1 hour reading पे 30 minutes analysis पे. 1 hour when you are doing reading, write your answers on an answer sheet as well. अगर आप पेपर बेस्ड मॉड्यूल कर रहे हो, अगर कंप्यूटर बेस्ड के लिए अपेयर करने वाले हो देन प्रैक्टिस इट ऑन कंप्यूटर ओनली. प्लीज ये चीज का ध्यान रखना, अगर पेपर बेस्ड है सो पेपर बेस्ड के लिए प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर बेस्ड वाले ही मेथड से प्रैक्टिस करो. गाइज आई होप आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं हुए हो एंड आप ये वीडियो अच्छी तरह समझोगे, एंड तक देखोगे तभी आपको बेनिफिट होगा. गारंटीड रिजल्ट आएंगे आप लोगों के ऊपर. नहीं, मैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, रोज मेरा 8 o'clock कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है एंड सारे स्टूडेंट्स के ऊपर आई हैव एक्चुअली ट्राइड दिस एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स. ओके, दे आर इम्प्रूविंग, सो यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव, जस्ट प्रैक्टिस इट लाइक दिस. ठीक है, सो 1 रीडिंग 1 आवर में ही करनी है, 30 मिनट्स एनालिसिस पे डिवोट करना है. और अब मिस्टेक्स, अब लेट्स से आउट ऑफ 40 आपके 30 करेक्ट हुए और आउट ऑफ 40 25 करेक्ट हुए फॉर एग्जाम्पल. सो वो डे 1 का रिजल्ट था. ठीक है, सो आपने क्या करना है, ये जो 15 क्वेश्चंस रॉन्ग है 2 मिनट्स पर क्वेश्चन दो और समझो कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, व्हाई द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग, अपनी मिस्टेक्स लिखो. देन नेक्स्ट डे 11, ठीक है, डे 11 था, डे 12 पे आप क्या करोगे, अगेन रीडिंग. बट अगर आपके डे 11 पे 30 आए हैं, टारगेट करो डे 12 पे 32 और 31. even a score higher than the previous day will motivate you a lot. So just start doing like this. I'm sure by following this whole plan regularly and you'll get the results. बस इसी तरीके से 20 डेज फॉलो करो एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जैसे ही आप फर्स्ट डे ये प्लान फॉलो करते हो तो मुझे फर्स्ट डे के बाद बताओ कि रीडिंग समझ आई या नहीं आई. सो कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि ये प्रिपरेशन प्लान वर्क करा या नहीं. अगर आप लोगों को ये प्रिपरेशन प्लान मेरा बहुत पसंद आएगा और आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आई विल गेट टू नो. एंड देन मैं सेम प्रिपरेशन प्लान आपका राइटिंग के लिए, सिमिलर प्रिपरेशन प्लान लिसनिंग के लिए एंड इवन स्पीकिंग के लिए बनाऊंगी. So I hope this video will help you a lot.
एंड जस्ट डू इट लाइक दिस. अब लास्ट के 10 डेज में बस प्रिपरेशन करनी है, मिस्टेक्स एनालाइज करनी है और कुछ नहीं करना. एंड आई एम श्योर आपकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव ऑलरेडी हो चुकी होगी बाय दिस. So that's all for today. Thank you so much for watching me today. I'll see you again in my next video. Thank you.